वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। माय नेम इज़ रितिका रैकवार एंड आज मैं आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं इंपॉर्टेंस लॉज के बारे में और डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगी। फिजिक्स में हमारे कैसे कैसे किसने, जैसे हम आपको पता है कि न्यूटन है, उन्होंने हमारे बहुत सारे आविष्कार किए हैं, डिस्कवर्स किए हैं एंड उसी के हम लॉ के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मोशन एंड लॉ ऑफ नेचर। आपको पता है कि जो फिजिक्स है हमारी स्टडी का एक एनर्जी, मोशन एंड लॉज है जो कि नेचर से मिलता है, ऑफ नेचर। इन एसएससी एग्जाम्स मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर फिजिक्स लॉज एंड फेमस डिस्कवरीज। आपको पता है कि जो हमारे एसएससी है, हमारे एसएससी जो कि हमारे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिजिक्स लॉ से और फेमस डिस्कवरीज के बारे में से। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट जानते हैं क्या है न्यूटन लॉज एंड मोशन। क्या है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ क्या है और मोशन क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था इनका, लॉ ऑफ इनर्टिया। क्या है, अ बॉडी स्टेज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन एंड द एक्सटर्नल फोर्स। इसमें क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी स्टे करती है, हमारी रेस्ट करती है मोशन में, वो हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स में कहते हैं। एंड सेकेंड लॉ इसमें क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन। आपको पता है मास फोर्स का फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड लॉ ये है हमारा फोर्स का। थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको पता है थर्ड लॉ इन्होंने क्या बोला है कि जो हमेशा जो एक्शंस होते हैं ना, हमें जो भी हमेशा के जो एक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड अपोजिट रिएक्शन देते हैं हमेशा। आपको पता है ये सब, आप एग्री करते होंगे इस स्टेटमेंट से। एंड सेकंड लॉ इज ग्रेविटेशन। सेकंड लॉ क्या है, ग्रेविटेशन का क्या है, डिस्कवर किसने किया, आसान न्यूटन ने करा है। एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपको पता है कि जो भी हमारे एवरी ऑब्जेक्ट, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, और किसके साथ करती है, फोर्स प्रोपोर्शनल एंड देयर मैसेस, और क्या करती है, इन्वर्सल स्क्वायर करती है ऑफ द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस के साथ क्या करती है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर। एंड आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो इसका क्या है, इसमें हमारा ये दे रखा है कि व्हेन अ बॉडी इमिसाइड एंड द फ्लूइड इट एक्सप्रेशन एंड अपवर्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्टेंस फ्लूइड। आपको पता है जो हमारी बॉडी होती है फ्लूइड करती है किसके साथ, एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड फोर्स के साथ, और इक्वल टू द वेट, जो वेट होता है हमारा उसके साथ इक्वल करती है एंड डिस्प्लेस फ्लूइड करती है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, जैसे शिप फ्लोट ऑन द वाटर ड्यू दिस प्रिंसिपल। अब जैसे आपको पता है शिप है, शिप सीधा हमारा वाटर के साथ फ्लो करता है ना, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो उससे जैसे वाटर कहाँ जा रहा होता है, वाटर का बहाव होता है, वैसे ही उसी के हिसाब से वो चल रहा होता है। पास्कल लॉ क्या होता है, प्रेशर होता है किसी चीज़ का, फोर्स ऐसा बोल सकते हैं हम, अप्लाई टू अ फ्लूइड इन ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन दिस लॉ। अब क्या है, फिफ्थ क्या है हमारा, बॉयलिज लॉ, जो कि गैस लॉ होता है। गैस का क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। हम इसको ये लिख सकते हैं, पी क्या बोलते हैं, 1, ये हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आप ये प्लीज़ याद रखना। एंड ओम्स लॉ आपको पता है, ओम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम लॉ का क्या होता है, करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। आपको पता है ओम क्या होता है, आपको पता है, आपने स्कूल में सर्किट बनाया होगा, फिजिक्स का चैप्टर होता है, सर्किट बनाना होता है, जिसमें बल्ब लगा होता है, बैटरी लगी होती है, तार उसके साथ अटैच होती है, तो उसमें वही है, उसमें ओम का फॉर्मूला आता है। तो वो चीज़ पूछी है हमें, बता रही क्या, फैराडेज लॉ होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट
इंडक्शंस के बारे में हमें बता रहा है। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में बता रहा है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कि चेंज करता है किसके साथ? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, जो कि इंडोज। एंड दिस इज अ वर्क प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। आपको पता है कैसे वर्क करता है? जनरेटर के जैसे चलता है, कैसे मैग्नेटिक फुल चेंज कर देता है एकदम से, जैसे जनरेटर वर्क करता है वैसे ही करता है। कॉलम्स लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको पता है जो हमारी कॉलम्स लॉ है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्या करती है? टू चार्जेस करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज चार्जेस करती है। क्या करती है हमारी ये? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करती है एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या करती है? इसके डिस्टेंस करती है बिटवीन दैम, इसके साथ। एंड बर्नौलीज लॉ क्या होता है हमारा? इंक्रीज करता है, इंक्रीज इज अ स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, डिक्रीज करता है इट्स प्रेशर। इंक्रीज करता है स्पीड एंड फ्लूइड करता है इसका जो डिक्रीज हो रहा होता है, जो कम हो रहा होता है प्रेशर उस चीज़ को, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे एरोप्लेन है, एयरप्लेन होता है वो लिफ्ट करता है, इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। अब इस एयरप्लेन होता है वो इसी प्रिंसिपल के थ्रू करता है। कैसे? जिसकी स्पीड होती है, इंक्रीज होती है स्पीड, फ्लूइड आपको पता है फ्लूइड के, और डिक्रीज हो जाती है अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है तो डिक्रीज कम होने लग जाती है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या है आपको मैं बता देती हूँ, ये लॉस थे 9 एंड डिस्कवरीज के बारे में बता देती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन पता है, कण जिसे हम बोलते थे, जे थॉमसन इन्होंने करी है। प्रोटॉन के आविष्कार डिस्कवरी किसने किया? गोल्डस्टीन ने करी है। एंड न्यूट्रॉन की किसने करी है? न्यूट्रॉन्स के किसने किया? जेम्स चैडविक। एंड एक्सरे जो मशीन होती है वेलिमल रियोंटेजन। रेडियो एक्टिविटी किसने करी है? जो रेडियो हमारी एक्टिविटी आपको पता है हम सुनते थे पहले, जो हेनरी बैक्यूलेट ने करी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम बम्स होते हैं ना, एटॉम्स के किसने किए? नील बोर्स ने किए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने किया एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मैंने देखा है क्वेश्चंस। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी है, ठीक है। एंड कंक्लूजन इसका यही होता है कि जो हमारे फिजिक्स लॉ होता है, एक्सप्लेन नेचर पियानोमेंसा एंड डेली लाइफ इवेंट। आपको पता है कि हमारे जो फिजिक्स लॉ होते हैं हम लोग उसको डेली लाइफ में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि एरोप्लेन जा रहा है तो वो किस हिसाब से जा रहा है, तो ये हम लॉ होते हैं, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए और ये क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो यही हमारे डेली लाइफ में भी हम इस चीज़ का पढ़ते हैं, देखते हैं, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु डिस्कवर एक्सरे मशीन? हाँ आपको पता है एक्सरे मशीन वेलिलम रेंटिजन। व्हाट इज आर्चिमेड्स प्रिंसिपल? क्या थे आर्चिमेड्स के प्रिंसिपल? सो रिमेंबरिंग डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हमें हमेशा इसको रिमेंबर करना, याद रखना चाहिए, और डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो हमेशा हमें इसके याद रखना चाहिए। और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ट्रिकली होते हैं हाँ, बट नहीं बहुत अच्छे होते हैं, हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स का, आपको पता है फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इनफैक्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप ये सब चीज़ें याद रख लोगे तो काफ़ी है। जैसे आपको पता है कि किसने क्या आविष्कार करे, डिस्कवरीज की है, और एग्जाम्पल्स जैसे कि आपको पता है एयरप्लेन का ये आ जाता है, शिप्स का आ जाता है, कैसे फ्लो करता है, ये सब चीज़ें आ जाती है, तो ये पूछी जाती है। तो ये हमें याद रहना चाहिए, हमें बेसिकली हमें डेली लाइफ में याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे इसके फैक्ट है, कैसे ये जाती है, डिस्कवर किसने किया। हाँ, तो हमें यही सब चीज़ें पढ़ना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।